श्री सुख देव जी का जन्म और व्यास जी के द्वारा विवाह के लिए कहे जाने पर सुखदेव जी का अस्वीकार करना। वट पत्थर पर स्थित बालक रूप भगवान विष्णु की कथा। सूत जी कहते हैं, धरताची नामक की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निममर्ग मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे श्राप न दे दे। उसने अपना रूप सुगी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकल गई। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। अप्सरा को देखने के बाद ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अलकस्मात उस लकड़ी पर ही उसका वीर्य गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि ने उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी को मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आए ये कैसी घटना घट गई। उन्होंने ये विचार किया कि हो न हो ये भगवान शंकर की ही वर का प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज में मूर्तिवान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे पत्ते अग्नि की तुलना करने वाले परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा तो उन्होंने तुरंत गंगा में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी को फूलों से वर्षा करने लगे। व्यास जी महात्मा सुखदेव जी की जात कर्म आदि सभी संस्कार उत्पन्न किए। विश्वासवसु नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों से को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। दिग्गजवरों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कर्षण मृग, श्रम और दिव्य कमंडल समय आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनकी यज्ञोपति की पूरी विधि की। जन्म के समय ही रहस्य संग रहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया हो। मुनिवरों, पुत्र उत्पत्ति के समय व्यास जी ने धरचाची अप्सरा को सुगी के रूप में देखा, अतएव बालक का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। गुरुकुल में रहकर रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्र का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र देखकर व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनके मस्तक को सूंघने लगे। कुशल पूछने के पश्चात उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, यो आश्वासन
देकर व्यास जी ने सुखदेव जी के आश्रम पर रख लिया। तदंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, अनंस, तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुमने सभी बंद और वेद और धर्म शास्त्र पढ़ लिए हैं, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र विवाह करके मुझे पितर ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव जी बड़े विद्वान हो, तुम गृह शास्त्र में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुम में मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राग अत्यंत कठिन तपस्या करने के पश्चात तुम अयोनिवी का मैंने मुख देखा। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्व वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से यो कहना आरंभ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी भला बताइए तो, मर्त्युलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसे दुख न भरे हों? पंडित जन जैसे ऐसे सुख को सुख नहीं कह सकते। महाभाग विवाह कर लेने में स्त्री से वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर विशेष जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमय बंधे जाने पर वह कभी किसी प्रकार मुक्त नहीं होता। द्विजवर विष्टा और मूत्र से शरीर की रचना होती है। स्त्रियों का भी यही शरीर है। फिर सदजत का विचार रखने वाला कौन ऐसा पुरुष है जिसने ऐसे शरीर के प्रति जोड़ने की इच्छा जागृत हो? प्रियवर, मैं अयोनिज हूँ, फिर योनि में फंसाने वाली मेरी बुद्धि हो भी कैसे? भविष्य में भी मुझे किसी योनि में जन्म लेना पड़े, यह मैं नहीं चाहता। परमात्मा विश्व से अद्भुत सुख का त्याग करके विष्टा में घृणित सुख भोगने की इच्छा ही में मैं क्या करूं? आत्मा में आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष लौकिक सुख के लिए लालयित नहीं होते। वे सब प्रथम वेदों का अध्ययन करके उस पर विचार किया, किंतु शांति नहीं मिली, क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्ति कराने के लिए ये वेद भी विद्या से समर्थ सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उस पर भी समुद्र की लहरें निरंतर ठहरती हैं, तब ये कैसे मेरा उद्धार कर सकते हैं? जिस प्रकार किसी वेद का स्वरूप रोग सता रहा है, वेद को समय रोग सता रहा है और वह दूसरे की चिकित्सा करने में लगे हैं, ठीक यही हालत मेरे गुरु जी की है। वे समय मुक्ति की बाट देखते रहते हैं। ओह, ये गृहस्थ जीवन कितना अंधकार में है। गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं आपकी शरण में आ गया। कार रूपरी विशेल व्याल से मेरा कलेजा कांप रहा। आप तत्व ज्ञान देखकर मेरे रक्षा कीजिए। इस अंधकारपूर्ण संसार में मैं नक्षत्र मंडल के समान निरंतर चक्कर काटता रहता हूँ। जैसे भुवन भास्कर दिन रात कहीं भी नहीं ठहरते, वैसे ही मेरे विश्राम का कोई स्थान नहीं है। पिताजी, समय वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है? अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वे तो वैसे ही हैं जैसे विष्टा के कीड़े विष्टा में ही सुख मानते हैं, और जो वेद शास्त्र का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं। कुत्ते, गधे और घोड़े के समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार से बंधा ही रहा
तो दूसरा कौन सा मुक्त हो सकेगा। स्त्री त्रिगुणमयी माया है। जगत में विद्वान, विवेक और शास्त्र का परागामी कहने वाला अधिकारी वही है जिसने पैर इस नारीमयी श्रृंखला से मुक्त रहे। बंधन को सदृढ़ करने वाला अध्ययन व्यर्थ है, इसे पढ़ने से क्या लाभ। अतः अब मुझे वही पढ़ना चाहिए जो मुझे इस भवपाश से मुक्त कर सके। पुरुष को सदा फंसाए रहने के कारण ही तो गृहस्थ को ग्रह कहते हैं। पिताजी, बंधन की सामग्री से ओतप्रोत ग्रह में सुख कहाँ है। गृहस्थ जीवन में मेरा मन भयभीत हो गया है। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा जो भाग्य से वंचित हैं, वे ही विवेकजन मानव जन्म पाकर भी फिर इस बंधन में पड़ते हैं। व्यास जी ने कहा, पुत्र, ग्रह न तो बंध ना गार है, न ही बंधन में कारण ही है। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए मुक्त हो जाते हैं। न्यायपूर्वक आए हुए पेशों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहें, श्राद्ध करें, सत्य बोले और पवित्रता रखें, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ में के घर में मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धापूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थ का महान धर्म होता है। वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम में श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा और न सुना है। वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसके आश्रम में रह चुके हैं। महाभाव, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला गृहस्थ को क्या नहीं मिला सकता। स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी का वह पा लेता है। धर्म के ज्ञान अनुसार जानकर पुरुष कहते हैं, एक आश्रम के नियम पालन करने पर दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अतएव तुम अग्नि स्थापन करके यत्न पूर्वक कर्म करने में तत्पर हो जाओ। पुत्र, धर्म का रहस्य तुमसे छिपा नहीं है। अब तुम गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करो और देवताओं के और पितरों के मनुष्य के सम्यक प्रकार से संतुष्ट करने में लग जाओ। इसके पश्चात ग्रह का परित्याग करके वन में जाकर वहां का उत्तम व्रत पालन करो। वानप्रस्थ रहकर फिर उससे भी श्रेष्ठ संन्यास आश्रम में चले जाना। बेटा, तुम मेरी हित भरी बात मान जाओ। तुमने अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थाश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूंगा। शिकार में जानवर को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी नियंत्रण बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्य को सुख कहाँ दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षु को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत का दूसरा कोई वैसा आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। वे अनेक प्रकार के विघ्न उनके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं और पुत्र हूँ, ये बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं। पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्युकाल उपस्थित होने पर तथा विष्टा ये मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव मरण से भी बढ़कर दुख है। वह किसी से
याचन की जाए। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पुत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं। फिर अद्भुत सुख कहाँ है? पिताजी, सुखी बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, उन्हीं का व्याख्यान मुझे सुनाइए। अनेकों कर्मकांड है, परंतु उनमें मेरा मन कभी नहीं लगता। प्रारंभ, संचित और वर्तमान ये तीनों प्रकार के ही अभिधान्य कर्म है। जिससे इन सब का अभाव हो जाए, वही उपाय बताने के कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के विविध वचन सुखदेव जी के मुख से निकले। उन्हें सुनकर व्यास जी का मन चिंता के लहरों में डूबने लगा। अब किसी निश्चित मार्ग पर चलो, ये सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं, इनकी दशा दयनीय हो चुकी है। यो देखकर सुखदेव जी की आंखों में आश्चर्य भर गया। वे कहने लगे, ओहो, माया का ये बल सर्वोपरि है। तभी तो वेदांत की रचना करने वाले सवर्ग वेदों के समान प्रमाणित वचन कहने वाले पंडित भी इनसे प्रभाव से अपनी सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता वह कौन सी माया हो। वह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिसके चुगल में सत्यवती नंदन व्यास जी इतने विद्वान होते हुए भी फंस गए हैं। जो पुराणों के वक्ता, जिन्होंने महाभारत की रचना की तथा जिसके द्वारा वेद विभाजित हुए, वे भी मोहित हो गए। अतः जगत को मोहित करने वाली उस माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। धाता विधाता और रुद्राणी देवता भी जब माया देवी के फंदे में फंस जाते हैं, तब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो प्रभाव से मुक्त रह जाए। निश्चय ही भगवती माया का बल और पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। तभी तो सर्व ज्ञान संपन्न अपार शक्तिशाली श्री विष्णु भी माया, योग माया से अलग नहीं रहते। व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। फिर भी मोह के उमड़े समुद्र में वे इस प्रकार गोथा खा रहे हैं, जैसे नाव फट जाने पर व्यापारी डूब रहा हो। अपनी सत्ता कोई भी साधारण मनुष्य भी की भांति आज उनके नेत्र से जल गिर गया। योग माया की शक्ति बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सह देवी की जन्म में भी इस नहीं हटा सकती। ये कौन है, मैं कौन हूँ और कहाँ कैसे आया, यहाँ कैसे आया, ये किस विचित्र भ्रम है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। इसके पिता पुत्र आदि का व्यवहार ही तो वासना है। मायावियों को भी मोह में डालने वाला यह माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है, जिसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने पर के कारण इन ब्राह्मण देवता व्यास जी के नेत्रों में आंसू झर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, योग माया संपूर्ण कारणों की भी कारण है। सभी देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि पर भी उनका शासन चलता है। सुखदेव जी उन भगवती योग माया का मानसिक प्रमाण किया है। पिता व्यास जी की दयनीय दशा हो गई है। वे शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। कारण सामने रखते हुए सुखदेव जी उनसे कल्याणकारी वचन कहने लगे। महाभाग, आप पराशर जी के और से पुत्र हैं। समय सबका ज्ञान देना आपका स्वभाव है। भगवान, फिर भी आप साधारण अज्ञानी जन की भांति क्यों शोक कर रहे हैं। महाभाग, आज मैं आपका पुत्र हूँ। पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। महान पुरुष इस भ्रम के चक्कर में क्यों पड़े। महामते, आप धैर्य पूर्वक विवेक का अनुसरण कीजिए। विपाद में मन को लगाना कनानुचित है। इस प्रकार पिता पुत्र आदि व्यवहार को मोहजाल मानकर आप शोक करना छोड़ दें। मुन्ने, आप बड़े बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। अपनी विवेक शक्ति के से मेरा अज्ञान दूर कीजिए, जिससे मैं गर्भवास के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अनंत ये जगत कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म पाना सबको सुलभ नहीं रहता। फिर यदि उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म हो, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं
अनेकों बंधन में बंधा हुआ मानता हूँ। यही मेरी धारणा चित्त से अलग नहीं हो पाती। जब बुद्धि जगत के जाल में फंस जाती है तो वह वृद्ध पुरुष भी उसके उद्धारक होते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी की असीम बुद्धि थी, उसका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे योग पुत्र की उपयुक्त बातें सुनकर व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैंने देवी भागवत की रचना की, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सोमपन इस पुराण के 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबके प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्थर पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किंतु चेतन पुरुष में मेरी ऐसी स्थिति कर दी। किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ, किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता लहरें उठ रही थी। इतने में ही भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा है, ये सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई भी अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्व शस्त्री वेदमाह नंदित सनातनम। भगवान तो पहले विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। तत्पश्चात वे सोचने लगे, किस के मुख से ये सत्यवाणी निकली, इसका वक्ता स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त हो। यह चिंता रहते हुए भी उन्होंने भगवत को हृदय में स्थान दिया। भगवान भागवत को हृदय में स्थान दिया। बार बार उसी आद्य श्लोक के उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया, फिर भी उसकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वट पत्थर पर सो गए। जब चित्त कुछ शांत हुआ तब भगवती योगमाया उसके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पद आदि अनुपम आयुर्धों से शोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे, चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के सदृश उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी विराजमान थी। सुंदर मुख था। मंद हास्य करती हुई भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री गुण के ठीक सामने ही प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस समय स्वतंत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धरती श्रद्धा मेधा स्वाहा श्रद्धा सुधा निंद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि समा लज्जा जृंभा तरंता आदि शक्तियां उन महादेवी की चारों ओर अलग अलग विजयमान थी। उसके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थी। वेणु को आभूषणों से अलंकृत थी। परिजात पुष्प की माला ए मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जलावरण में भगवती महालक्ष्मी तथा उसकी सहचरी शक्ति देखकर भगवान विष्णु हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित हो कर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा वट पत्थर की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलावरण में ये वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति से ने मुझे सुंदर बालक बनाया, यहाँ स्थापित कर दिया। ये स्त्री कौन है, किस अनिवर्चनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत
दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊं और कहीं न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव चुपचाप यही लेटा रहूं।